से जो शरारती आदमी गांव का पूर्व सरपंच जिसने 20 साल से इस मामले को तूल दे रखा है, पटवारी और डीएसपी साहब ये आपस में रिश्तेदार जाते हमारे ऊपर ही पर्चा दर्ज करते। सर उस दिन जो 15 तारीख को मेरे को माननीय न्यायालय के आदेश के मुताबिक सरकार कब्जा दिलाने के लिए आई थी, प्रशासन आया था, मगर उस टाइम मेरे को मौके पे कब्जा दिला दिया गया। दिलाने के बाद उसमें गुरुद्वारा साहब का दिला दिया। उसके बाद उसके साथ में बलजीत सिंह नाम के आदमी के 505 मरले का कब्जा था। तो मैंने अपने ड्यूटी मजिस्ट्रेट को बोला जी ये जगह भी है, तो उन्होंने बोला कि उसका कब्जा ले लो। तब उन्होंने बोला कि अपने सामान इसमें रखो। तो मैं अपना ट्रैक्टर लेके वहाँ पे उसके अंदर गया तो मेरे को ड्यूटी मजिस्ट्रेट और कानून पटवारी बोले कि आपको कब्जा मिल गया। मैं बोला जी मिल गया, माननीय न्यायालय जी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, प्रशासन का भी। उसके बाद मेरे को उन्होंने बोला कि ये दीवार तोड़ दे। बीच की दीवार थी, क्योंकि उसकी दिशा वगैरह पूरी एक कनाल थी उसमें, इसलिए मेरे को उन्होंने बोला, उनके कहने से मैं दीवार, जैसे ही मैंने दीवार तोड़ी तो उधर से जो शरारती आदमी गांव का पूर्व सरपंच जिसने 20 साल से इस मामले को तूल दे रखा है, मेरे को मरवाने का पूरा प्रयत्न कर रहा है। उसने उसका फ़ोन पटवारी से चल रहा था। पटवारी और डीएसपी साहब ये आपस में रिश्तेदार, इन्होंने उसका फ़ोन चल रहा था, उसने ये उसको बार बार बोल रहा था कि आप साइन करो साइन करो। अब मैंने 2-3 बार बोला कि भाई मेरे को कब्जा दिला के जाओगे तो मैं साइन कर दूंगा, मगर वो बार बार बोल रहा था। उसका यही इशारा था कि हमने कान पे हमारे एक आदमी ने भी सुन लिया पटवारी के साथ कि वो शरारती आदमी ये बोल रहा था कि आप जल्दी जल्दी बस साइन करवाओ, इंटरव्यू चालू होने वाला। हमें नहीं मालूम था, मगर किसी और आदमी बताया कि ऐसे सुन रहा है मेरे चाचा जी। उसी टाइम हम गुरुद्वारा साहब में इंटरव्यू चलते हम अपने कब्जे वाली गुरुद्वारा साहब के अंदर हो गए कि हमारा कब्जा। जब लोगों ने ईंट बरसानी शुरू कर दी, बड़ी ज़ोर से हम धक्का मुक्की मार के उसको कमरा बंद किया। कुछ आदमियों ने पीछे से आके भी, जो हमारा पाठी वहाँ बैठा था उस पर भी ईंटें बरसाई, दरबार साहब की पे भी लगी, अंदर से भी हमें मारने की कोशिश करी पूरी। हमने दोनों तरफ से दरवाजे बंद करके उस टाइम हम बचे। उसके बाद हमारे को फोर्स आ गई काफ़ी, अल्लाह जुल्ला। उसके बाद डीएसपी साहब हमें आवाज़ दी अंदर से, प्रगट सिंह दरवाज़ा खोलो। हम बोला साहब हम हमारा दरवाज़ा, हम कब्जा हमारा है, हम अंदर हैं, इनको बाहर भगाओ। वो बोले हमारे पे विश्वास करो, हम आपको सिर्फ निकाल रहे हैं। तो सब हमें जिप्सी आई, हमें डाल के अंदर ले गए। वहाँ जाते हमारे ऊपर ही पर्चा दर्ज कर दिया। विश्वास में लेके धोखा किया। विश्वास में लेके धोखा किया। हमारे को बोले आपको सुबह छोड़ देंगे। रात को ही 23:29 पे हमारा मेडिकल करा के पर्चा कर दिया। और हमें सारा दिन भी 2 बजे तक हमें यही बोलते रहे, नहीं नहीं कोई बात नहीं, आपको छोड़ देंगे, आपको छोड़ देंगे। तो माननीय ये बात मेरे साथ बहुत बड़ा धक्का हुआ है जी। जो खेत की बाढ़ रक्षा करती है वो ही खा जाए तो बताओ क्या करता। मैं 20 रक्षक भक्षक हो गए। मैं 20 साल से इसलिए कानून से लड़ रहा हूँ। मैं कानून प्रिय, शांति प्रिय आदमी हूँ। ये मजहबी सिंहों ने इस पे मेरी जगह पे कब्जा किया हुआ था। मैं उनसे आज तक नहीं लड़ा, ना मैं ज़िंदगी में लड़ूंगा। मैं इसी बात के लिए ही शांति था कि गांव का मामला, गांव शांति है, किसी से लड़ना नहीं। मैंने माननीय न्यायालय में 20 साल से प्रताड़ित रहा। कई बार इन्होंने मेरे को उकसाने की, भड़काने की कोशिश की, मगर मैं गाली सुन के, बात सुन के अपने घर में सीधा चला जाता था। तो ये बात सर मेरे साथ बहुत धक्का हुआ। मैं अभी मेरे साथ जो धक्का हुआ है, मैं आगे डीजीपी साहब को भी मिलूँगा, मैं मुख्यमंत्री साहब से भी मिलूँगा। मैं सुना था जी आज तक कि पुलिस धक्का करती है, लेकिन देख लिया। मैंने इसलिए देख लिया। मैं कहता था मेरे साथ करे पुलिस इतना क्या करेगी, क्योंकि मैं आज तक कोई नशा नहीं करता, कोई किसी तरह का कोई धंधा नहीं करता, सिर्फ अपनी खेती बाड़ी करके कमा के खाता हूँ। और मैं उसी 20 साल के अंदर इतना प्रताड़ित, मानसिक आर्थिक इतना कमज़ोर हो गया हूँ। मीडिया कोई भी जाके मेरा घर देखे, मेरा घर भी एक
हरिजन से भी कम है। और ये लोग भी मेरे को बोलते हैं कि तुमसे तो हमारे ही अच्छे हैं। और वहाँ लेके गए हमारे को, एसपी साहब भी मेरे को खूब धमकाया कि तेरे को मैं हिस्ट्री शीटर बनाता हूँ, तुमने दीवार क्यों तोड़ी। मैं बोला जी माननीय ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने बोला, कानून ने बोला तोड़ो तो हम तोड़ दी, हमारी जगह थी, उसकी दिशा बताई हुई थी, ये जज साहब को भी मालूम था। तो मेरे को बोलता मैं तेरा लाइसेंस कैंसिल करूँगा, तेरे मैं बच्चों को ऐसा कर दूँगा, मेरे को बहुत प्रताड़ित किया। उसके बाद डीएसपी साहब बोलते मैं तेरे पे ऐसी एक्ट लगाऊंगा सारी उम्र तू अंदर सड़ जाएगा। तो सर पुलिस ने आपको धमकाने की कोशिश की? पूरी धमकाने की कोशिश करी और मेरा मन आज तक नहीं टूटा था, मगर अब मेरा मन पुलिस से टूट गया। कोर्ट से क्या अपील है? कोर्ट से यही अपील है, माननीय न्यायालय ने बहुत बार कोशिश करी कि ये आपस में बैठ के भी हो जाए, मगर इन्होंने एक बार भी माननीय न्यायालय की भी नहीं सुनी। माननीय न्यायालय से मैं यही दरखास्त करता हूँ कि ये जो मेरी घटना हुई है, कल मेरी 21 तारीख है, जो माननीय न्यायालय के साथ भी मैं सामने अपनी बात रखूँगा। तो मेरे को दृढ़ विश्वास है न्यायालय पे कि वो मेरा पहले भी साथ देते हैं, अब भी आगे भी मेरी बात सुन के आगे की कार्रवाई करेंगे। तो आपको कब्जा मिला नहीं अभी तक? मेरे को उस टाइम 10 सेकंड जब मिल गया, 1 सेकंड 2 सेकंड के बाद ये कार्रवाई वापस हो गई। अभी पुलिस बैठी है जी वहाँ, और वो लोग आते जाते उसके अंदर मत्था टेकते हैं। मैं गलत पर्चा होने की वजह से मैं आज तक भी उधर नहीं गया। मैंने उस दिन जो मामला था, बहुत भीड़ थी, 400-500 आदमी थे। मैंने उस दिन ये भी कहा था कि चलो ये कब्जा मेरा है तो मैं आज के बाद इस गुरुद्वारा साहब की सेवा मैं करूँगा मर्यादा विधि मुताबिक। मगर मैं अकेला आदमी हूँ जी, खेती बाड़ी भी करता था। मैं बोला था कि मैं पाठी भी रखूँगा और सुबह शाम इसका दरवाज़ा भी खोलूँगा, हर टाइम नहीं। मगर उनकी यही बात थी, ये बात मैं इसलिए बोल रहा था कि शांति रहे, गांव में शांति बनी रहे, मगर वो बोलते थे कि ताला नहीं लगने देंगे। मैं शांति के लिए ये किया था। मगर आज मैं माननीय न्यायालय को बोलता हूँ कि इसको पूरी तरह से मर्यादा मुताबिक ऑर्डर के साथ इसको गुरु ग्रंथ साहब जी की मर्यादा के मुताबिक इसको कमेटी को बोल के गुरु ग्रंथ साहब जी को सहित मर्यादा, हरमंदर साहब जहाँ दमदमा साहब जहाँ हरियाणा कमेटी वाले कोई भी इसको अपनी जगह पे स्थापित करें, यही मेरी है। और मेरे को खाली करके कब्जा दिलाया जाए, पुलिस पे कार्रवाई की जाए। मैं माननीय न्यायालय से यही बात